Students, now let us discuss about the third and the lowermost range of the Himalayas, that is the Shivalik range, which are also called as the lower Himalayas or the outer Himalayas. Okay? The Shivalik range is made up of hills rather than mountains. शिवालिक रेंज में ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं. यहाँ पर पहाड़ियाँ हिल्स पाए जाते हैं. These ranges are composed of small and loose sediments brought down by the rivers from the हिमाद्री रेंज. हिमाद्री रेंज से बहकर नीचे आती हुई जो नदियाँ हैं वो अपने साथ मिट्टी के छोटे छोटे कण, जिसको कि एल्यूवियम बोलते हैं, वो लेकर के आती हैं. और शिवालिक रेंज में वो मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ही फर्टाइल, उपजाऊ होता है क्रॉप्स के लिए. दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द लैंड हियर इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. यहाँ पर क्रॉप्स कल्टीवेशन बहुत होता है. और कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं यहाँ पर? राइस, पोटैटोज एंड मेज. ओके. The Shivalik range, which is the southernmost part of the Himalayas, have hills. The slopes of these hills are covered with thick forests and a variety of wildlife is found here. The slopes of these hills are used for terrace farming, which is also called as step farming. Children, हिल्स पर यानी कि पहाड़ियों पर फ्लैट लैंड तो होता नहीं है, ठीक है. तो फार्मर्स क्या करते हैं, पहाड़ियों पर ही उसकी जो स्लोप्स है उसको काट काट कर बड़े बड़े स्टेप्स या टेरेस बना लेते हैं, विच अलाउज फार्मर्स टू कल्टिवेट क्रॉप्स ऑन दीज स्टेप्स और स्लोप्स ऑफ द हिल्स. एंड दस टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग प्रोवाइड्स मोर यूजेबल लैंड. यहाँ पर जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही होता है, खेती होता है, ठीक है. तो अब वो खेती कैसे करेंगे, पहाड़ों पर फ्लैट लैंड तो होता नहीं है, तो वो पहाड़ियों के स्लोप्स को सीढ़ी जैसे, स्टेयर्स जैसे बड़े बड़े स्टेप्स में काट लेते हैं और उसके ऊपर कल्टीवेशन करते हैं. ओके. और स्टेप फार्मिंग जो है, यहाँ पर उनको इरिगेशन करने का बस एक ही साधन है, जो है कि रेन वाटर. और जब रेन होता है तो पहाड़ियों के स्टेप्स से होते हुए वो हर स्टेप्स को इरिगेट करता हुआ आता है, सिंचाई करता हुआ आता है, ठीक है. तो इससे पानी भी बर्बाद नहीं होता है और सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होता है, क्योंकि जब वो पानी स्टेप बाय स्टेप बहते हुए नीचे आता है तो उसके साथ साथ मिट्टी अगर बहती भी है तो वो दूसरे स्टेप पे जा कर के जमा हो जाती है, ठीक है. तो दीज स्टेप्स स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ रेन वाटर एंड दस प्रिवेंट द डैमेज टू द क्रॉप्स. क्रॉप्स को जो रेन वाटर है वो हानि भी नहीं पहुंचाता है बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स. और क्या फ़ायदा है, सॉइल इरोजन भी इससे कंट्रोल रहता है, ठीक है. तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टेरेस और स्टेप फार्मिंग. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टेराई रीजन. टेराई रीजन इज़ अ लो लाइंग एरिया एट द फुट ऑफ द हिमालयाज. जहाँ पर पहाड़ियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ पर नीचे फ्लैट एरिया शुरू हो जाता है. These area lie to the south of the शिवालिक रेंज, that is at the foot of the hills. और ये फ्लैट एरिया होते हैं, ये बहुत मार्शी और स्वैम्पी होते हैं, मतलब यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, दलदल जैसा होता है, और ये फर्टाइल भी होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर स्वैम्पी और मार्शी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है. बादल जो है पहाड़ियों से टकराती हैं यहाँ, और यहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है, और बारिश का पानी जो हिल से होता हुआ नीचे आता है तो यहीं पर जमा हो जाता है, ठीक है. तो ये स्वैम्पी एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, बहुत फर्टाइल भी होता है, और यहाँ पर बहुत सारा कल्टीवेशन होता है लाइक राइस, व्हीट एंड शुगर केन. ओके.